विधानसभा चुनाव के अब रुझान सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। 2 घंटे की मतगणना के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो 70 सीटों में से भाजपा 43 और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी, तब भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनावों में आपके प्रदर्शन पर तंज कसा है। पोस्ट में लिखा कि और लड़ो आपस में। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। 14 एग्जिट पोल आए, 12 में बीजेपी और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान था। 2020 में केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वे 4 साल 7 महीने और 6 दिन सीएम रहे। इसके बाद उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी 50% वोटों की भी गिनती नहीं हुई है। अभी 35 से 40% वोटों की गिनती हुई है। 60% वोट अभी भी बाकी है और बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुत आगे है, 40+ सीटों पे अपना रुझान में बढ़त है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई दो राय नहीं है, दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। अभी जो रुझान दिख रहे हैं, हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम रुझानों से अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और यह संकेत जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिसके अंदर विकास की ललक है, उसने मोदी जी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है। और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है, वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली। सबसे पहले तो परिणाम का इंतजार करना चाहिए। जनता का हम आभार व्यक्त, जनता ही जनार्दन है और एक स्पष्ट मजबूत संदेश जनता ने दिया है। वो संदेश ये है कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें बिना इंजन की वैगनार नहीं चाहिए। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की आंखें खोलने का काम जनता ने किया है और ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, पुलिस को बुरा बुलाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुरा बोलना, जनता को भी गाली दे देना, इस तरह की नकारात्मक राजनीति का अंत हो रहा है। और हमें आशा है जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। पटेल नगरी जनता ने मुझे प्यार किया है और मैं 5 साल पूरे लोगों के बीच में रहा, सुख दुख में साथ खड़ा रहा। मेरे पास पावर तो कोई नहीं थी जिस वजह से मैं कुछ कर पाता, मगर हाँ जितना हो सकता था मैंने करा, चाहे वो कोरोना काल हो या जो भी मेरे से संभावना मेरी हो सकती थी वो मैंने काम करा लोगों को। वो चेंजेस आएंगे अभी तो आपको पता है काफी कुछ विधानसभाओं में कुछ ऐसे स्टार्टिंग राउंड होते हैं जो किसी पार्टी के फेवरेट होते हैं, मगर उसके बाद चेंजेस होते हैं। अब जैसे कि मेरा भी स्टार्टिंग वाला राउंड हमें पता था कि कैसे क्या, उसके बाद मुझे पता था कि कौन सा खुलेगा, तो उसके बाद हम गेन करेंगे, तो वो गेन दिख रहा है अभी। I don't know. I haven't checked yet. The results seems that it's a weak seat for BJP. And what is
BJP a clear victory, 15 seats. I haven't seen the results. Just slightly. तो एक बार फिर से रुक करते हैं, इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि वनवास इस बार खत्म होगा, निश्चित तौर पर हम जीतने जा रहे हैं, जो आंकड़े अब सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन के रुझानों में, उसकी उम्मीद शायद बीजेपी के नेताओं ने भी की नहीं होगी। कांग्रेस को बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान पहले से ही माना जा रहा कि हो सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत नीचे खिसक गई है और कहीं पर भी मुकाबले में अब नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करने पर यानी आज मतदान की गणतंत्र जिस तरह वोटिंग की गिनती शुरू हुई है, उसके बाद से जो आंकड़े लगातार पेश सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, कई बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस को एक बड़ा झटका तो पहले ही लगा था। जिस तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे, कांग्रेस का भी खाता खोलना भी मुश्किल हो रहा है। एक सीट लगभग कांग्रेस के खाते में आती जरूर नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो 7 साल से आम आदमी पार्टी जिस तरह मूलभूत सुविधाएं देने की गारंटी कर रही थी और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में लेकर जिस तरह चुनाव प्रचार के समय जो गारंटियां दी जा रही थी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। और बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जिस तरह चुनाव प्रचार के समय जो घोषणाएं की थी और दिल्ली में अपनी जीत की ऐलान किए, तो कहीं ना कहीं वो ऐलान जो है वो सच होते नजर आ रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। लगभग 46 से 48 सीटों पर अभी बीजेपी जो है आगे चल रही है। कहने को अभी समय बाकी है, देखना ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आम आदमी पार्टी को अभी और कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका है, खास करके नई दिल्ली की बात करें। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं अरविंद केजरीवाल। कालकाजी से बात करें तो वहां पर आतिशी हैं। उसके अलावा मनीष सिसोदिया की बात करें तो अभी कोई अच्छे रुझान आम आदमी पार्टी को देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने दावे किए थे, बीजेपी के वो दावे कहीं ना कहीं सच्चे होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इरफान, लेकिन क्या हुआ इस पर सोचने की बात अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को है, क्योंकि अगर पिछले 10 दिनों के पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल का जहर वाला बयान आया, हरियाणा के जो लोगों को लेकर उनका बयान सामने आया, उसने कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव डाला है। और ये 10 दिनों का जो पूरा उलटफेर था, इसमें इसी की एंट्री हुई है, एसीबी की एंट्री हुई है, इसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। और आम आदमी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, दोनों को ही इन 10 दिनों में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जी हाँ मुस्कान, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने, अच्छा मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में और 21 में भी एक आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदा जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने इस बार 2025 में भी एक आरोप लगाया है, जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कल एंटी करप्शन की टीम जो है आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के निवास पर भी पहुंची थी, छानबीन की थी। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने जिस तरह पहले भी दावे किए थे, झूठे आरोप वो साबित हुए, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश कर पाई है। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों को खरीदने और नेताओं को खरीदे जाने की यानी बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अभी तक वो दावे जो है सिर्फ बातें ही रह गई हैं, कोई सबूत नहीं पेश कर पाई है। कल जिस तरह एंटी करप्शन टीम वहां पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के निवास पर, उसके बाद भी जो इंक्वायरी की गई, लेकिन अभी वो दावे जो है वो सच्चे साबित नहीं हुए हैं। इसका भी एक बड़ा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। खास करके बात करें बीजेपी ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल यानी सीएम निवास को लेकर, शीश महल को लेकर टिप्पणी दी थी, कई वक्तव्य रखे थे, शीश महल को लेकर कई आरोप लगाए गए थे, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव पे देखने को मिला है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है दिल्ली की यमुना नदी को लेकर, जिस तरह बीजेपी ने आरोप प्रति आरोप लगाए थे दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय, दिल्ली की यमुना का जो पानी है वो जहरीला पानी है, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी हालांकि बड़े दावे कर रही थी, कई चुनौतियां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दी थी, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों के मद्देनजर वो बड़ी चुनौतियां जो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दी थी वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी जिस तरह नतीजे आते जा रहे हैं और जिस तरह अभी नतीजे और आने बाकी हैं, उस पर दिल्ली की जनता की नजरें टिकी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, इंडिया के जो दल हैं उनके लिए भी ये संदेश दिल्ली वासियों ने दे दिया है। जिस तरीके से सामंजस्य में कमी इन नेताओं में देखी गई थी, पहले साथ दिखाई दिए, उसके बाद फिर अलग हुए। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी अगर आपने पढ़ा होगा इरफान, तो वो भी खुद भी कह रहे हैं कि आपस में लड़ो और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर साथ में होते कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, तो स्थिति कहीं ना कहीं कुछ और हो सकती थी दिल्ली में आज। जी हाँ मुस्कान, इंडिया अलायंस की अगर बात करें, इंडिया अलायंस को लेकर चुनाव प्रचार से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच थोड़े मतभेद देखने को मिल रहे थे। हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कई चर्चाएं की गई थी, लेकिन इस पे सहमति नहीं जताई गई थी। ना ही कांग्रेस ने सहमति जताई थी, ना ही आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता था मुस्कान के जिस तरह दिल्ली में लगभग पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतती नजर आ रही है, इस बार भी जिस तरह के दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, वो दावों को देखते हुए लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में चौथी बार फिर सरकार बनाएगी, हैट्रिक पार करेगी। लेकिन जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं वो दावे सभी फेल नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना, हमने बात की थी कुछ लोगों से, अगर इंडिया अलायंस कर लेते यानी गठबंधन से अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ते तो कुछ बेहतर रिजल्ट मिलते दोनों को। लेकिन जिस तरह की तनावबाजी दोनों पार्टियों में देखने को मिली, उसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही समय बाद अभी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो नतीजे जिस तरह के आ रहे हैं, देखना ये महत्वपूर्ण है कि अब दिल्ली में किसका शासन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल दिल्ली की नजर जो जनता है वो नजरें टिकाई बैठी हुई है परिणाम को लेकर। बिल्कुल, ज्यादा इंतजार जनता को करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इरफान, अगर बात कर ले भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस अब एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया होगा, क्योंकि 14 राज्यों में बीजेपी की फिलहाल सरकार है। अब दिल्ली अगर जीत जाती है बीजेपी, 15 राज्य हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बाकी राज्यों में उसने चुनाव भी लड़ा, तो दिल्ली मॉडल को लेकर ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। अब दिल्ली ही हाथ से निकल गया आम आदमी पार्टी के पास से। जी हाँ मुस्कान, दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी है। राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से देश भर की नजरें दिल्ली चुनाव पर टिकी रहती हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रही थी, क्योंकि पूरी बहुमत से जो है आम आदमी पार्टी थी। और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने पुरजोर जो है चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी को लगभग यह अनुमान नहीं था कि इस तरह के जो नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी को एक संतुष्टि थी कि दिल्ली की जनता उन्हें चुनेगी। और जिस तरह पिछले 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, फ्री डीटीसी बस सेवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, तो आम आदमी पार्टी को ये एक निराशा बड़ी हाथ आई है कि जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, नतीजों की बात करें, नतीजे जिस तरह के सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में कई बड़ी घोषणाएं करी है, लेकिन उनका असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी तनाव देखने को मिला है, लेकिन ये एक आशा नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे। जिस तरह बीजेपी ने अपने दावे किए थे, वो दावे कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली में डबल इंजन सरकार की बात कही गई थी। पीछे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग खड़े हैं, दिल्ली वासियों ने मैंडेट लगभग दे दिया है, उनसे बातचीत हो पाए कोशिश कीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ मुस्कान, हम जरूर बात करना चाहेंगे। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, जरा हम आपसे बात करना चाहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। कोई बात नहीं, कुछ लोग बात करने से थोड़ा कतरा रहे हैं, लोग बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो रुझान सामने आए हैं इरफान जाहिर तौर पर बयां करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट गया है। हालांकि ये रुझान तब्दील होते हैं नहीं, कुछ ही वक्त में साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इरफान, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें स्वदेश लाइव